नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ख़ास है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि एंट्री कैसे लेता हूं मैं और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है। मतलब कई लोगों के अंदर जैसे डर होता है कि ट्रेड नहीं ले पाते, तो आज सभी का डर ख़त्म हो जाएगा और अच्छे खासे आप पॉइंट्स ले पाओगे, अच्छी खासी आप रैली कर पाओगे। ठीक है, तो आज इसी पे बात होगी और बहुत ही ज़्यादा ये नॉलेज वाली वीडियो है, तो आप ऐसे ही इसको स्किप मत करना और उस टाइम पे देखना जिस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, तो इस वीडियो को सेव भी ज़रूर करना है आपने, शेयर भी ज़रूर करना है और लाइक भी ज़रूर करना है और बस प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो आपने उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जब आप सुबह 9:15 जब मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहले आपके मन में क्या होता है कि आज आपने लॉस कवर करना है अपना। ठीक है, और अच्छा खासा पैसा बनाना है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट के लेवल कौन से हैं, कौन से लेवल पे मैंने एंट्री डालनी है और आपकी कैपिटल के अनुसार मुझे कितने आज लोट बाय करने हैं, जो कुछ भी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता होता, आप सिर्फ बैठ जाते हो ट्रेड लेने के लिए। कई लोग अपना सेटअप पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग फ़ोन ओपन करके बैठ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी दी थी जिन लोगों को कुछ भी नहीं शेयर मार्केट के बारे में पता, या फिर उनको एनालिसिस करना नहीं आता, या फिर प्राइस एक्शन नहीं आता, जिनको कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं पता। तो उन लोगों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी दी थी कॉल पुट वाली कि आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि अगर कोई पर्सन नया आता है शेयर मार्केट में, अक्सर लॉस करता है। ये रिकॉर्ड है और ये होता ही होता है। ज़रूरी नहीं कि शेयर मार्केट में होता है, ये हर एक बिजनेस में होता है कि अगर हम बिन नॉलेज लिए कहीं पे भी जाते हैं तो हम उस काम को परफेक्टली नहीं कर पाते। परफेक्टली हम तब करते हैं जब उस काम के बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है और जब हम सब कुछ सीख जाते हैं और जब हमारा तन मन धन सब कुछ एक अपने काम पे लगा होता है। ठीक है, जब हम इसको अपनी रोजी रोटी मानने लगते हैं और इसी पे ध्यान लगाते हैं, किसी भी मतलब जो भी आपका काम होगा, तभी उस काम में सक्सेसफुल हो सकता है इंसान। ठीक है, भले ही वो कोई जॉब हो, भले ही कोई भी बिजनेस हो, जब आप सच्ची लगन से उसमें मेहनत करने लग गए तो बस सीख गए आप। कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट को सीखने में 6 महीने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 महीने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 साल लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 साल लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आपकी लगन यहाँ पे हो गई, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। बहुत जल्दी कहने का मतलब है आप जो भी टॉपिक्स हैं, भले ही आप 1 दिन में सीख जाओ, भले ही आप 1 घंटे में सीख जाओ, सिर्फ माइंडसेट की बात है। जितना स्ट्रोंग आपने अपना माइंडसेट कर लिया, बस आपका पैसा बनना शुरू हो गया। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहां से अंधा पैसा बनता है। यहाँ पे ये बैठी है कि आ खजाने में हाथ डाल और पैसा ले जा। लेकिन साथ में इसका रूल ये है कि भाई अगर तूने इस खजाने में से पैसा लेकर जाना है तो मेरे बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर और मेरी रिस्पेक्ट कर, इज्जत कर, तभी मैं तुझे पैसा दूंगी, वरना नहीं। तो जो बंदा अपनी ही हवा में जाता है तो ये उसकी हवा निकाल देती है। जो बंदा मार्केट को प्रेडिक्ट करता है वो कभी भी पैसा नहीं बना सकता। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ तक मार्केट गई है, अब इसके बाद मार्केट गिर जाएगी, लेकिन ये तो ऊपर गई, तो ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करना। अभी मैं अगर कहूँ कल मार्केट ऊपर खुल जाएगी, तो ये बात तो फिर तुक्के वाली बात हो गई। कैसे खुल जाएगी? लॉजिक है। अगर लॉजिक है तो फिर ऊपर खुलेगी, अगर लॉजिक नहीं है तो भाई फिर तुक्के नहीं मारने इसमें। कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में धंधा बना कर रखा है। जैसे 50 लोग
मतलब मान के चलो 100 लोगों को किसी ने फ़ोन किया, 50 लोगों को उन्होंने पुट दे दी कि कल पुट की तरफ ट्रेड आप BTST लेकर जाओ, कुछ को उन्होंने कॉल दे दी, तो या तो मार्केट ऊपर खुलेगी या फिर नीचे खुलेगी। अगर वो नीचे खुल जाती है और पुट जिन्होंने बाय की होगी तो वो तो भाई एकदम विश्वास करने लग जाते हैं, तो वह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा लॉस कवर करवा दो, तो वो लॉस कवर करवाने के चक्कर में मुंह मांगी कीमत दे देते हैं, तो जिससे लॉस कवर नहीं होता, उल्टा हो और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपने कभी भी ऐसे बहरूपियों के द्वारा अपना पैसा वेस्ट नहीं करना, कभी भी किसी का ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, कभी भी किसी का कोर्स बाय नहीं करना। जो भी चीज़ होगी ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपका भाई आपको नंबर दे रखा है, ठीक है, कभी भी आप मैसेज करो और बात कर सकते हो। इसके बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज दूंगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे खास बात यही होती है कि माइंडसेट। आप सुबह सवेरे 9:15 बजे माइंडसेट करके मान के चलो आप एकदम सेटअप पे आ गए, ठीक है। फ़ोन रखा होगा आपका साइड पे, ओके, आप सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हो। 9:15 बजे उससे पहले जब मार्केट प्री मार्केट ओपन हो जाएगी 9:10 पे, तब आपके लेवल्स लगे हुए होने चाहिए। अभी लेवल्स कैसे लगाने हैं? शेयर मार्केट कैसे चलती है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर जब ये ऊपर जाती है तब उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और जब वो नीचे आती है तब उसे कहते हैं सपोर्ट, मतलब कोई सपोर्ट दे रहा है उसे। तो आपने सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करके रख लेना है। अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 29 सितंबर का दिन है, तो यहाँ के रेजिस्टेंस क्या बनते हैं? अभी यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये आपका काम है दोस्तों, ये काम करना ही करना है। अभी जैसे इस दिन का सबसे हाई क्या रहा है? ये वाला, ओके, ठीक है। अभी इस दिन का यहाँ से एक रिवर्सल पड़ा है, तो यहाँ पे भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा, ओके, ठीक है। एक हाई पकड़ लिया, एक लो पकड़ लिया, इसके पीछे एक ये है लो, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ये देखो यहाँ से नीचे आई है ना, तो ये भी एक लो बन गया। तो यहाँ इसको भी हम मार्क करेंगे, ओके। तो यहाँ से अभी पीछे और चले जाओ, यहाँ से नीचे आई, ठीक है, यहाँ तक, अभी उसके पीछे यहाँ तक यहाँ तक हमने कर लिया, ओके। अभी एक यहाँ से एक बार रिवर्स गई है, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। अभी 29 सितंबर का दिन क्या था? हमने जस्ट इनको मार्क करके रखना था, इसे भी, मतलब 28 को हमने मार्क करके ऐसे रख लेना था, ओके। ये मैंने हाई लो को ऐसे मार्क कर लिया। बस आपने हाई और लो को पकड़ना है, ऐसे मार्क कर लिया। और यहाँ से एक बार रिवर्स हुई 28 तारीख को, मार्केट आखिरी आधे घंटे में रिवर्स हो गई थी, ऊपर को चली गई थी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्लोज, ओके। तो हमें सिर्फ 29 को ये देखना था कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रही है। तो मार्केट ओपन भाई साहब होती है यहाँ पे। और उसके बाद कभी भी मार्केट गैप अप ओपनिंग करे या फिर गैप डाउन ओपनिंग करे, हमेशा वो पिछले दिन की क्लोजिंग के पास जाएगी ही जाएगी। मतलब यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है पिछले दिन ने, तो मार्केट उसको उसके हाई को टच करके रिवर्स हो गई। अभी क्या था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, मतलब ये था एक इसको ब्रेक कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया और ये बन गया सपोर्ट। अभी मार्केट ऊपर से नीचे आई, तो इस लाइन पे, इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट ले ली, ठीक है, सपोर्ट ले ली। और यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर को पुश किया, ठीक है। अभी पुश किया, अभी एंट्री कहाँ पे बनी? तो एंट्री देखो, सबसे पहले पहली वाली कैंडल देखनी है आपने। पहली वाली कैंडल जब बनी है तो उसने पहले नीचे को एंट्री दी है,
क्यों एंट्री दी है? क्योंकि ये वाला लेवल उसने तोड़ दिया, ठीक है। तो जब उसने यहाँ पे नीचे को एंट्री दी तो यहाँ पे हमने पुट की एंट्री डाल दी, ठीक है। तो पुट की एंट्री डाली तो बहुत सी दुनिया मोमेंटम पकड़ती है, हम भी मोमेंटम पकड़ते हैं। मैंने भी इस दिन मोमेंटम पकड़ा और यहाँ से मैंने 1-2 कैंडल्स पे अपना टारगेट हिट किया। क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाता, मुझे सिर्फ 5 से 10 पॉइंट ही चाहिए होते हैं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आई। अभी ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मैंने कह दिया क्वांटिटी मेरी बड़ी होती है तो आप भी क्वांटिटी बड़ी रखोगे, ना 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 ना। आपने अपने कैपिटल के मुताबिक क्वांटिटी रखनी है। और मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा है, मैं बहुत समय से करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी हैंडल कर पा रहा हूँ। अगर मेरा लॉस भी लग जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अभी लर्निंग स्टेज में हो। जब मैं लर्निंग स्टेज में था, मैंने एक लोड से काम किया था। मुझे मेरे मन में किसी को देख के कभी भी लालच नहीं उठा, तो आपने भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना। चलिए बात करते हैं एंट्री की। सबसे पहली एंट्री इसने हमें नीचे को दी है। कैसे दी है? क्योंकि पुट वाली कैंडल बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि अभी हमने नीचे की एंट्री क्यों डाली? क्योंकि इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया है, नीचे को ब्रेक किया है। तो हमने सिंपली आंखें बंद करके पुट ले ली। कौन सी वाली पुट ली? मार्केट है यहाँ पे 19,580 पे, ठीक है। तो मार्केट 19,580 पे है। प्रेशर किस पे पड़ेगा? 19,600 पे, 19,650 पे, 19,700 पे, जिस पे ज़्यादा पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो हमने मान के चलो 19,600 पे सिर्फ यहाँ पे ब्रेक डाउन होते ही हमने एंट्री ठोक दी, ठीक है, आंखें बंद करके। अभी आपको कुछ नहीं पता कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमने सिर्फ ब्रेक डाउन पे एंट्री डालनी है आंखें बंद करके। आपने कोई भी अपना प्रॉफिट और लॉस चलता हुआ नहीं देखना, आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ 5 मिनट की ये वाली कैंडल देखनी है कि इसने ब्रेक डाउन कर दिया, कैंडल क्लोज हो गई, मैंने फ़ोन उठाया, 19,600 की मैंने पुट निकाली, मैंने सिंपल एंट्री डाली, ठीक है। मुझे नहीं पता वो कितने प्राइस पे चल रही है, बस मैंने स्वाइप कर दिया, मैंने एंट्री डाल दी, ठीक है। आपने एंट्री डाल दी, अभी आपकी परफेक्ट एंट्री है। उसके बाद मार्केट ने एंट्री दी, आ गई मार्केट नीचे, ठीक है। सेकंड लेवल ये वाला था, तो सेकंड कैंडल में ही उसने ये भी ब्रेक कर दिया। अभी डबल कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट भाई अभी नीचे जाएगी, लेकिन कहाँ तक जा सकती है? वो अपने सपोर्ट तक जा सकती है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे आती, और इसके बाद तो भाई मार्केट गई, डूब गई, क्योंकि इसके बाद का जो लेवल है वो बहुत नीचे था। तो ठीक है, अभी जैसे सेकंड कैंडल भी इसने ब्रेक कर दी, तो यहाँ तक का पता है हमारी साइकोलॉजी है कि मार्केट लेवल तक आएगी, लेवल पे मुझे बुकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। अभी मुझे कैसे पता कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं? क्योंकि लास्ट में देखो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, यहाँ तक क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे कितने सारे बायर्स हैं। अभी बायर्स पैसा डूबने नहीं देंगे, वो और क्वांटिटी डाल देंगे और ऊपर भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये था, ये साइकोलॉजी थी। अभी यहाँ पे पुट वालों की एंट्री क्लोज होती है। क्यों क्लोज होती है? क्योंकि यहाँ पे एक तो बायर्स है, दूसरा यहाँ पे स्पॉट बन रहा है, तीसरा जो लास्ट वाली कैंडल बनी है वो देखो, एक कितनी ब्रीक सी उसने निब बनाई है। मतलब मार्केट एकदम नीचे आके स्पॉट लेके इतनी बड़ी सारी डंडी अपनी बना के एकदम छोटी सी क्लोजिंग कर रही है। मतलब बायर्स का प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स का आना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ठीक है, तो पहला लेवल ये वाला बन गया, दूसरा लेवल ये वाला बन गया। पहले तो हमने नीचे को एंट्री डाली, इन लेवल्स के ब्रेक डाउन पे, अभी इनके फिर से ब्रेक डाउन का वक्त आ गया। अभी मार्केट ने पहले इनको ब्रेकआउट ओके, ब्रेकआउट किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे याद रखना, किसी भी कैंडल किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है, उसकी कैंडल की क्लोजिंग पे ही आपने ट्रेड डालनी है, कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कैंडल क्लोज हुई,
अभी यहाँ पे मेरी बन गई है एंट्री अप साइड की। पुट साइड में हमने पॉइंट्स खाए, अभी बन गई है हमारी अप साइड की एंट्री। क्यों बनी? यहाँ पे मार्केट ने पहले तो रिवर्स लिया क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि बायर्स है। पहली कंफर्मेशन रिवर्स लिया। सेकंड कंफर्मेशन कैंडल कौन सी बनी है कि कितनी मतलब बायर्स का प्रेशर है इस कैंडल पे, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तीसरा अगली कैंडल इसने ग्रीन बना दी, मतलब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। थर्ड कैंडल में इसने ब्रेक आउट कर दिया, मतलब फोर्थ 4 कन्फर्मेशंस हो चुकी हैं। अभी पांचवा क्या था, जहां पे पुट वालों ने एंट्री ली उनको भी उन्होंने ट्रैप ठोक दिया। अभी यहाँ पे फुली बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। जब मार्केट यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, ये वाली बड़ी कैंडल में हमने एंट्री ली इसकी क्लोजिंग पे, और ये वाली जो पिछली ग्रीन कैंडल है छोटी सी, ये इसका लो रहा हमारा स्टॉप लॉस, सिर्फ छोटा सा। कितने पॉइंट का ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो आपका 9 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठ रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ इसको स्टॉप लॉस मान के बस अभी कुछ नहीं करना, ये आपकी परफेक्ट एंट्री है। क्यों है? क्योंकि 4 कन्फर्मेशंस आपको बता दी, ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारी परफेक्ट एंट्री बन गई, उसके बाद मार्केट चल रही है ऊपर। आप कहीं पे भी देख लो कि कहीं पे भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी, आपकी एंट्री को हिट जरूर करेगी। मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके मार्केट एक बार फिर से हमेशा होगा आपके साथ। मार्केट एक बार आपकी जहाँ पे एंट्री बनेगी उसको टच जरूर करेगी, क्योंकि कई बार कुछ लोग एंट्री नहीं ले पाते, तो मार्केट हमेशा सभी को मौका देती है पैसा कमाने का। तो मार्केट ने यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार मौका दिया पैसा कमाने का। ठीक है, कि आ जाओ, मैं जाने वाली हूँ ऊपर, क्योंकि मैं नीचे नहीं आ रही, ऊपर जाने वाली हूँ। ओके, तो हमेशा कहीं पे भी आप एंट्री डालो ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेक डाउन जो होता है, तो उसकी साथ वाली कैंडल का लो, या मतलब अगर आप पुट में एंट्री डाल रहे हो तो उसकी साथ वाली कैंडल का हाई आपने स्टॉप लॉस रखना है, और जब आप ऊपर की एंट्री डाल रहे हो तब उसकी साथ वाली कैंडल का लो आपने स्टॉप लॉस रखना है। अभी ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। अभी क्या करना है, कहाँ पे मार्केट चल रही है, 19,563 पे मार्केट चल रही है। तो प्रेशर किस पे होगा, 19,550 पे, 19,500 पे, 19,450 पे, कहीं पे भी एंट्री डालो। ठीक है, मान के चलो मैंने 19,550 पे एंट्री डाल दी, तो यहाँ से मार्केट चल रही है। मार्केट में एंट्री कैसे डालूंगा, बिन डरे। क्यों डालूंगा, 4 कन्फर्मेशन लेकर चल रहा हूं मैं, और मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है ये है। जब ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, कोई भी कैंडल ने इसको क्लोजिंग कर दी, तब मैं यहाँ पे अपनी एंट्री काट दूंगा। 9 पॉइंट का सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो बस काम खत्म है, और मैं एक से ज़्यादा एंट्री नहीं लेने वाला। या फिर अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर आप एंट्री री एंटर कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, अभी जैसे हमने मान के चलो एंट्री ले ली, अभी एंट्री कैसे लेनी है, फिर से वही चीज़, फ़ोन उठाया, 19,550 को कॉल को निकाला, कहीं पे भी चल रही है, सिर्फ स्वाइप किया, एंट्री डाली, क्वांटिटी डाली, स्वाइप किया अपनी कैपिटल के मुताबिक। तीसरा हिस्सा यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, एंट्री डाली, बस ट्रेड चल रही है। ये यहाँ पे मेरी ट्रेड चलनी शुरू हो गई 9:40 पे। अभी सिर्फ ये वाला मेरा स्टॉप लॉस है, मैं वेट करूँगा। मार्केट ने अगर मुझे अच्छा खासा, अगर आज प्रॉफिट हुआ, अगर बायर्स का अच्छा खासा मार्केट ने करना हुआ, तो मार्केट एकदम ऊपर लेवल्स तोड़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पे रैली कैसे कर सकता हूँ, लेवल्स टूटते हुए दिखाई देंगे मुझे, हमेशा लेवल्स टूटेंगे। तो लेवल्स कैसे, यहाँ पे मैंने एंट्री डाल दी है, अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है। अभी यहाँ से कौन सा लेवल आगे बन रहा है, ये वाला। ठीक है, अभी मार्केट ने यहाँ पे एक फिर से एंट्री दी और भाग गई ऊपर। ठीक है, मतलब लेवल्स पे, या तो मतलब यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो ऐसे। ओके, तो कभी भी मार्केट आपका लेवल नहीं तोड़ेगी जब भी उसने ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट ने आपकी जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है
रेड कैंडल ने ब्रेक नहीं की, कभी भी नहीं करेगी दोस्तों, कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, अगर उसने ऊपर जाना होगा तो आपकी कभी भी ये ब्रेक नहीं करेगी। तो अभी लेवल्स इसने ये भी तोड़ दिया, आराम से बैठो, पैसा बनने दो, आराम से बैठो। ठीक है, तो यहाँ से ये जा रही है। अभी नेक्स्ट लेवल कौन सा है, लेवल को देखो, ये रहा नेक्स्ट लेवल। मार्केट ने फिर से इसको तोड़ दिया। अभी या तो मार्केट इस पे भी नीचे को ब्रेक डाउन कर देती, कोई रेड कैंडल बनाती और इसको नीचे को पटक देती, क्लोजिंग कर देती रेड कैंडल की। ठीक है, तब हम यहाँ पे एग्जिट कर देते। लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दो, आराम से जाने दो, पैसा बनने दो। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, नेक्स्ट लेवल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेवल पकड़ेंगे। ये मार्केट अभी भी नहीं रुकी, मार्केट जा रही है ऊपर, जाने दो। अभी नेक्स्ट लेवल कौन सा है, नेक्स्ट है ये वाला। यहां से मार्केट नीचे ये स्पॉट बन गया। ठीक है, यहां से इसने यहां पे स्पॉट है। ठीक है, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो इसको मार्क कर लिया। अभी हमने क्या करना है, मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, यहां पे साइड बेस सी हो रही है, इसको ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती, मतलब ग्रीन कैंडल बनती और ब्रेक कर देती, तो मार्केट ऊपर चली जानी थी। ठीक है, मार्केट ऊपर चली जानी थी। लेकिन कई बार होता है फेक ब्रेकआउट। आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स आते हैं। तो फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना था, आपने बचना था इस लेवल के ब्रेकआउट पे। जब आपने मतलब एंट्री आपकी चलती रही, तो नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन जाती और वो नीचे को क्लोजिंग कर देती, तो वहाँ पे आपने उसको काट देना था। ठीक है, अभी मैं कैसे बता रहा हूँ कि ब्रेक मतलब एक फेक कैसे होती है ये चीज़। अभी जैसे मार्केट यहाँ से चल रही है। ओके, यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर गई। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा, ऊपर गई और साथ में रेड कैंडल बना दी जिसने नीचे को भी उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे भाई मैं अपनी बुकिंग करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगली कैंडल इतनी बड़ी भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान के चलो बुकिंग कर दी। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और उसने फिर से यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, तो ये मेरी सी साइड की फिर से एंट्री बन चुकी है। तो वहीं पे उसी में मैं री एंटर कर गया। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि री एंटर कर गया। मैंने किया नहीं था, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि मैं सुबह ही बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकल गया और पूरा दिन बस धक्के खाते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे री एंटर हो गया यहाँ पे बंदा, तो उसके बाद मार्केट जा रही है। और यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ने यहीं से रिवर्स क्यों लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई यहाँ से मार्केट ने रिवर्स क्यों लिया। तो यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स भाई इसीलिए किया है क्योंकि पीछे का लेवल इस पे ये रेजिस्टेंस से मुड़ गई। मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट में आप दो तरह से ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, मतलब फेक ब्रेकआउट पे आप ट्रैप हो जाओगे या फिर लेवल पे ट्रैप हो जाओगे। जो ऑपरेटर है और जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, वो यही करते हैं, उन्होंने लेवल्स पे एंट्री डालनी होती है और ऑपरेटर्स को पता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लेवल्स पे लगता है। तो आपने लेवल्स पे फुली कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन सी कैंडल कैसे बन रही है। ठीक है, अभी देखो इस कैंडल ने हमारी ने ब्रेक मतलब इसको लेवल तोड़ा नहीं है, ऊपर नहीं गई है, साथ वाली कैंडल ने नीचे को क्लोजिंग दे दी। देख रहे हो, एक मिनट ध्यान से देखो दोस्तों, ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसने हमारे लेवल को क्रॉस नहीं किया। ऊपर से जो साथ में रेड कैंडल बनी है उसने नीचे को इसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे हमारी हो चुकी है बुकिंग और यहाँ पे बन चुकी है एंट्री पुट वालों की। तो यहाँ पे आपकी थर्ड एंट्री दिन की बन चुकी है और चली गई नीचे को। तो दोस्तों ये होती है एंट्री लेना। तभी मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन और आपकी साइकोलॉजी बहुत मतलब आपको आनी चाहिए। तो ये तो हो गई लेवल्स की एंट्री, और एक होती है ट्रेड लाइन्स पे एंट्री। मतलब ट्रेड लाइन, जिस पे ट्रेड लाइन की मदद से हम
क्या करते हैं हम, जो पैटर्न्स हैं उनको ध्यान से देखते हैं भी कौन सा पैटर्न बन रहा है, यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, या फिर कौन सा डबल बॉटम पैटर्न बन, मतलब कौन सा पैटर्न बन रहा है। मतलब एक जो ट्रेड लाइन होती है, ये होती है ट्रेड लाइन, ये वाली, ये होती है ट्रेड लाइन। ये देखो यहाँ पे जिसका मैंने हाई पकड़ा और हाई से मैंने ऐसे इसको लंबा खींच दिया। ओके, इस पे मानो, इस पे इसकी क्लोजिंग पे मैंने लंबा खींच दिया। यहाँ पे इसका हाई 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 लेते हुए मैंने इसको लंबा इस यहाँ तक इसके हाई को हाई से मिला दिया। तो जब मेरी कोई भी कैंडल इसको नीचे को ब्रेक कर देगी तब मेरी पुट साइड की एंट्री बन जाएगी। ठीक है, मतलब या तो आप इसको फॉलो करो या फिर इसको फॉलो करो, दोनों को साथ में फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। डबल ट्रिपल जो कंफर्मेशन होती है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन हमें मिले उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना। तो देखो, मैं कोई भी कभी भी मैं कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता या कुछ भी। ठीक है, अभी अगर आपने और ज़्यादा कंफर्मेशन लेनी है, 5-6 कंफर्मेशन लेके चलना है, एक बहुत तगड़ी ट्रेड डालनी है, तब आप इंडिकेटर पे जाना, आपने RSI वाला इंडिकेटर फॉलो करना है। ठीक है, RSI मेरा फेवरेट इंडिकेटर है और मैं इसी पे भरोसा करता आया हूँ, क्योंकि ये वाला इंडिकेटर की बात मैं आपसे स्विंग ट्रेडिंग में करने वाला था। तो आप यहाँ पे भी इसको फॉलो कर सकते हो। इस इंडिकेटर को लगा लेना है। अभी जैसे देखो, यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर गई है ना, तो यहाँ पे एक जैसे ये लगती है, छोटी सी आपको ना एक येलो लाइन दिख रही होगी साथ में। तो ये देखो, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे पुट वालों ने एंट्री दी होगी, तो यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कट गया। ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉल साइड की एंट्री बन गई। तो यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन हो जाती है। तो हमें तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिलें अच्छी ट्रेड की तो हमने डालनी है, और डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये देखो, अभी यहाँ से हमने एंट्री डाली थी, हमने सिर्फ इस स्टॉप लॉस को हमने ध्यान से बस पकड़ लिया कि भाई इसको अगर इसने टच कर दिया मैं तो काट दूंगा, लेकिन इसने टच तो किया ही नहीं है, पूरा दिन नहीं टच किया। तो बस साइकोलॉजी अपने बना के रखनी है, लेवल्स टूटते जाएंगे, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता जाएगा मोटा मोटा। बस एक लॉट से आप 10-10, 20-20 हज़ार भी कमा सकते हो। कई दिन ऐसे आते हैं मार्केट मतलब हज़ार पॉइंट भी कई बार गिर जाती है, 800 पॉइंट गिर जाती है। पिछले 2 हफ्ते पहले 800 पॉइंट गिर गई। ये पिछले 2 हफ्तों में तो पता नहीं कितनी गिर गई, इतनी ज़्यादा गिरती जा रही है मार्केट, गिरती जा रही है। तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ऐसे ही आप रैली कर सकते हो, बहुत अच्छी खासी। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में ऐसे ही एंट्री लेने से डर जाओगे तो फिर बात ही क्या। और लोग कहते हैं कि ये सट्टा है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये सट्टा कहाँ से है? मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपका मोटा पैसा बनने वाला है, मुझे बताओ सट्टा कहाँ से है। ठीक है, सट्टा उनके लिए है दोस्तों जिनको नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है उनके लिए ये सट्टा नहीं है, उनके लिए बहुत औकात से बाहर वाला बिजनेस है, और ये किसी की भी औकात दिखा सकता है। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और सच्चाई बस कोई भी इससे पीछे नहीं हट सकता। तो सच्ची बातें हैं, आपने बस अपने लॉट्स का ध्यान रखना है और यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे। वेबसाइट का नाम है ये क्या है, गो चार्टिंग। ये रही गो चार्टिंग नाम की एक वेबसाइट है। आपने इसको सर्च करना है और इस पे क्या होगा, आप चार्ट मतलब आपके सामने मार्केट खुल जाएगी। आप रिवर्स करके वहाँ से मतलब एंट्रीज डाल सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो ऐसे ही आप बिल्कुल परफेक्टली एंट्रीज डाल सकते हो, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मार्केट ऐसी चलती रहेगी वहाँ पे। तो रिप्ले कर करके वहाँ पे इसको जैसे हटा दिया, फिर यहाँ से मार्केट चलने लग गई। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों और कुछ अगर बात हुई, कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। और अगर आपका मन हुआ दोस्तों तो कभी भी तो मेरी NGO पे आपने डोनेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि ज़रूरतमंदों की यार हेल्प करनी चाहिए। मैं तो यही करूँगा, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि
सहायता हमें करनी चाहिए। पता क्या है, अगर हम कुछ भी कमाते हैं ना, अभी जैसे यहाँ से हम कमा रहे हैं, मतलब आप कहीं से भी कमा रहे हो, भले ही आप किसी जॉब से कमा रहे हो, भले ही कैसे भी मेहनत करके कमा रहे हो, तो उसमें से हमें अपना दसवंत निकालना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गरीबों के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, तभी मालिक जो हमारा भगवान है वो उस काम में बरकत डालता है। तो भले ही 1 रुपया भी हो, 1 रुपये भी एकदम दिल से दान किया करो, क्योंकि दान से बड़ा, मतलब जो दान होता है ना, उससे बड़ा पुण्य वाला कुछ नहीं है किसी की मदद करना। तो बस इसी सोच को लेके मुझे शायद भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, और शायद तभी कि मैं किसी का भला कर सकूं, तभी मुझे इस लायक उस भगवान ने बनाया है। तभी मैं जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ गए। मुझे सच्ची में कुछ विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे साथ 1 महीने के अंदर अंदर इतने लोग जुड़ गए। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा धन्यवाद करते हो, लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप सभी का करता हूँ, क्योंकि आप ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी आपकी वजह से, आप जितने ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट करोगे, आपकी वजह से उतना ही ज़्यादा मैं आपकी मदद और मतलब और ज़्यादा जिनको ज़रूरत है और ज़्यादा सभी का भला कर सकता हूँ, क्योंकि 95% लोग इसमें फंसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग अपना लॉस कवर करने के लिए झूठी संस्थाओं में अपना पैसा दे देते हैं। कुछ टेलीग्राम्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कोर्स बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर भी नहीं आता। तो ऐसा है कि एक ऐसा इंसान बनना बहुत बढ़िया बात है जिसमें किसी का भला हो, क्योंकि मेरी सोच ये है कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है, और ना ही मैंने लाइफ में किसी के लिए, मतलब ना ही ऐसा मान के चलो यार, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए मैं एक अकेला बंदा हूँ, मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो अगर मैं बहुत सारा पैसा अगर कमा रहा हूँ तो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मेरा तो सभी कुछ यहीं पे रह जाना है। तो बस इसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जैसे कि मेरे अंदर ज्ञान, मुझे गीता का ज्ञान, और जैसे मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ या फिर और अदर नॉलेज, बाकी आप सभी से बातें करके थोड़ा मन शांत हो जाता है, और तो कुछ नहीं है। बस ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है दोस्तों। सिर्फ मैं मानता हूँ ऐसा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा आने के बाद बहुत कुछ जैसे पता चलता है, ठीक है, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। प्यार भी ज़रूरी है, तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, वो हम चलो भाईचारा है हमारा आपके साथ, तो इसीलिए थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं, और तो कुछ बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, और कुछ तो वैसे इसमें नहीं है सीखने वाला। अभी आपको एंट्री लेना सिखा दिया, लेवल्स लगाने सिखा दिए, बता दिया है कि डरना बिल्कुल नहीं है। अपने स्टॉप लॉस को सिंपल मतलब एकदम आंखें कड़ी सी रख के अपने स्टॉप लॉस को देख कर चलो, जब भी हिट हो जाए उसको काट दो। नहीं, अगर आपकी परफेक्ट एंट्री होगी तो वो आपको बहुत बड़ा मोटा प्रॉफिट देगा, ठीक है। और कुछ भी बात होती है तो व्हाट्सएप नंबर कॉल करो, चाहे व्हाट्सएप करो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं कभी भी करो। कई बार मुझे ज़्यादा मैसेजेस आए होते हैं तो कई बार थोड़ा टाइम के बाद रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, रिप्लाई तो चलो कर ही देते हैं। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आनी बाकी हैं। अभी तो कुछ भी नहीं डाला मैंने, सीरियसली दोस्तों कुछ भी नहीं डाला। अभी आपके लिए शेयर्स निकालना बाकी है, दिखाऊंगा मैं आपको सब कुछ, तो धीरे धीरे आएगा सब कुछ। बाकी चलते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, आप अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेक केयर।